नमस्कार दोस्तों, नॉक्स टेलर्स 55 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर जाने वाले हैं जहां रहस्य ही रहस्य हैं, रोमांच ही रोमांच है। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे धरती और दूसरे प्लैनेट्स के 5 रहस्यों के बारे में। कभी सोचा है ये धरती कैसे टिकी है, या फिर मार्स पर पानी है या नहीं? सैटर्न के छल्ले देखे हैं? अरे वो जो जुपिटर पर लाल धब्बा है वो क्या है? और ये वीनस प्लैनेट उल्टा क्यों घूमता है? तो चलिए दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और शुरू करते हैं अपनी ये रहस्यमय यात्रा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर लाइफ क्यों है? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। हमारे चारों तरफ एक अदृश्य शक्ति है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। यह शक्ति हमें हर पल सुरक्षित रखती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं धरती के मैग्नेटिक फील्ड की। ये एक अद्भुत शक्ति है जो हमें अनगिनत खतरों से बचाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, यह कैसे काम करता है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, धरती के अंदर एक बहुत बड़ा लोहे का गोला है जो हमेशा घूम रहा है। यह गोला मोल्टन आयरन का बना है और इसकी गति से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इस घूमते हुए लोहे के गोले से एक शक्ति पैदा होती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यह फील्ड धरती के चारों ओर फैला हुआ है। यह मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़ी छतरी की तरह काम करता है जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से बचाता है। यह हमारी सुरक्षा का पहला कवच है। अगर यह मैग्नेटिक फील्ड न होता तो सूरज की किरणें हमारी धरती को जला देती और यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं होता। ये फील्ड हमें जीवन जीने का अवसर देता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सिर्फ सूरज से ही नहीं बल्कि स्पेस से आने वाले दूसरे खतरों से भी बचाता है। ये हमें कॉस्मिक रेज और एस्टेरॉइड से भी सुरक्षित रखता है। ये एक तरह से हमारी धरती के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। यह कवच हमें हर पल सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों, आज यह मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता जा रहा है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह कमजोर होने का कारण धरती के अंदर होने वाली हरकतों में बदलाव और बढ़ता हुआ पोल्यूशन है। यह बदलाव हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। अगर यह मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से खत्म हो गया तो हमारी धरती सूरज की खतरनाक किरणों के सामने बिल्कुल बेबस हो जाएगी। यह स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है। इससे हमारा एटमॉस्फेयर नष्ट हो जाएगा, पानी सूख जाएगा और लाइफ खत्म हो जाएगा। यह एक विनाशकारी स्थिति होगी। इसलिए दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी धरती को बचाने के लिए जागरूक बने। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हमें पोल्यूशन कम करना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे और धरती के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। यह हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। याद रखिए, धरती सिर्फ हमारी नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा, हमें इसे बचाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर धरती पर लाइफ का आनंद ले सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आइए मिलकर प्रण करें कि हम अपनी धरती को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि धरती है तो हम हैं और हम हैं तो भविष्य है। आइए मिलकर इस धरती को सुरक्षित और सुंदर बनाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी धरती के अलावा स्पेस में एक और प्लैनेट है जहां लाइफ की संभावना है? यह प्लैनेट हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मार्स की। यह ग्रह अपने लाल रंग के कारण बहुत ही आकर्षक और रहस्यमयी है। लाल ग्रह के नाम से मशहूर इस ग्रह पर साइंटिस्ट्स को पानी के संकेत मिले हैं जो फ्यूचर में वहां लाइफ की संभावना को दर्शाते हैं। यह खोज विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्स पर पानी कैसे हो सकता है। यह सवाल वाकई में बहुत ही दिलचस्प है। तो दोस्तों, साइंटिस्ट्स का मानना है कि लाखों साल पहले मार्स पर भी धरती की तरह नदियां, झीलें और शायद समुद्र भी रहे होंगे। ये सबूत मार्स की सतह पर प्राचीन नदी घाटियों और सूखी झीलों के रूप में मिले हैं। लेकिन समय के साथ साथ मार्स का एटमॉस्फेयर पतला होता गया और पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में चला गया। ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी और लंबी थी। हालांकि साइंटिस्ट्स को मार्स की सतह के नीचे बर्फ के रूप में जमे हुए पानी के सबूत मिले हैं। ये बर्फ मार्स के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई गई है। इसके अलावा कुछ जगहों पर गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा नमकीन पानी के बहने के भी प्रमाण मिले हैं। ये पानी मार्स की सतह पर गहरे खड्डों में बहता है। ये पानी इतना नमकीन होता है कि यह मार्स के ठंडे तापमान पर भी जमता नहीं है। ये मार्स के हार्श एनवायरनमेंट में भी लिक्विड स्टेट में रह सकता है। मार्स पर पानी की मौजूदगी लाइफ की संभावना को और भी मजबूत बनाती है। ये खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वहां माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि जहां पानी होता है वहां लाइफ की संभावना भी होती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे हम सभी जानते हैं। साइंटिस्ट
अभी भी मार्स पर लाइफ के सबूत खोजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे नए नए एक्सपेरिमेंट्स और मिशंस के माध्यम से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मार्स पर लाइफ की पुष्टि होती है तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। यह खोज हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। ये साबित करेगा कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। शायद कहीं और भी लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में मनुष्य मार्स पर अपनी बस्तियां बसाकर रहने भी लगे। ये एक नया युग होगा मानव सभ्यता के लिए। तो दोस्तों, मार्स पर लाइफ की खोज अभी जारी है। हर दिन नए नए डिस्कवरीज हो रही हैं जो हमें मार्स के बारे में और अधिक जानकारी देती हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा। मार्स के रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैप्टर 3। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? जी हां, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा सैटर्न। अपने चमकदार छल्लों के लिए मशहूर यह ग्रह सचमुच बहुत ही मनमोहक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सैटर्न के ये छल्ले बने कैसे? तो दोस्तों, सैटर्न के छल्ले अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने हैं, जो बर्फ, धूल और चट्टानों से बने हैं। ये टुकड़े इतने छोटे हैं कि ये धूल के कणों जैसे लगते हैं, और इतने बड़े भी हो सकते हैं कि ये एक बड़ी इमारत के बराबर हो। अब सवाल यह उठता है कि ये छल्ले बने कैसे? साइंटिस्ट का मानना है कि ये छल्ले किसी टूटे हुए चांद, धूमकेतु या फिर किसी दूसरे ग्रह के टुकड़ों से बने होंगे, जो सैटर्न के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके चारों ओर घूमने लगे और धीरे धीरे फैलकर छल्लों का रूप ले लिया। सैटर्न के छल्ले हमें धरती से साफ साफ दिखाई देते हैं, हालांकि ये छल्ले बहुत पतले हैं। अगर हम इन छल्लों को ऊपर से देखें तो ये गायब से लगते हैं। इन छल्लों की मोटाई सिर्फ कुछ किलोमीटर है, जबकि इनका व्यास लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। सैटर्न के छल्ले इस ग्रह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। ये छल्ले हमें ब्रह्मांड की अद्भुत रचना की याद दिलाते हैं, और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में और कितने रहस्य छिपे हुए हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी जुपिटर ग्रह को ध्यान से देखा है? सौरमंडल के इस सबसे बड़े ग्रह पर एक बहुत बड़ा लाल धब्बा है, जो सदियों से साइंटिस्ट के लिए रहस्य बना हुआ है। यह लाल धब्बा इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी धरती समा सकती है। तो दोस्तों, यह लाल धब्बा क्या है? यह एक बहुत बड़ा तूफान है जो कम से कम 300 सालों से लगातार चल रहा है। यह तूफान इतना तेज है कि इसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। इस तूफान में बादल लगभग 8 किलोमीटर ऊपर तक उठते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह तूफान इतने लंबे समय से कैसे चल रहा है? साइंटिस्ट का मानना है कि जुपिटर ग्रह की गतिशील एटमॉस्फेयर और इसके अंदर मौजूद गर्मी इस तूफान को जिंदा रखे हुए है। जुपिटर ग्रह की कोई ठोस सतह नहीं है, इसलिए यह तूफान बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहता है। हालांकि साइंटिस्ट ने यह देखा है कि पिछले कुछ सालों से यह लाल धब्बा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह जल्द ही गायब हो जाएगा। साइंटिस्ट का मानना है कि यह तूफान अभी कई सालों तक और चलता रहेगा। जुपिटर का यह विशाल लाल धब्बा हमें ब्रह्मांड की शक्ति और रहस्य की याद दिलाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में और कितनी अद्भुत और रहस्यमय चीजें मौजूद हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में एक ग्रह ऐसा भी है जो सबसे अलग है, जो सबसे उल्टा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वीनस प्लैनेट की। यह ग्रह अपने अनोखे गुणों के कारण हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। धरती की जुड़वा बहन कहे जाने वाला यह ग्रह बाकी सभी ग्रहों के उल्टी दिशा में घूमता है। ये बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। यानी अगर हम वीनस प्लैनेट पर खड़े होकर सूरज को उगते देखें तो वह पश्चिम दिशा से उगेगा और पूर्व दिशा में अस्त होगा। यह दृश्य कितना अद्भुत होगा, है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली है। साइंटिस्ट के पास इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन उन्होंने कई थ्योरीज बनाई हैं जो इस रहस्य को समझने में मदद कर सकती हैं। लेकिन कुछ थ्योरीज जरूर हैं जो इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करती हैं। आइए इन थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं। एक थ्योरी के अनुसार अरबों साल पहले वीनस प्लैनेट भी दूसरे ग्रहों की तरह ही घूमता था। ये थ्योरी हमें उस समय की ओर ले जाती है जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, लेकिन फिर किसी बहुत बड़े पिंड से टक्कर होने के कारण इसकी घूमने की दिशा बदल गई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त रही होगी कि इसने वीनस प्लैनेट की घूमने की स्पीड को ही उल्टा कर दिया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त रही होगी कि इसने वीनस प्लैनेट की घूमने की स्पीड को ही उल्टा कर दिया। यह घटना सौरमंडल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।
एक दूसरी थ्योरी के अनुसार वीनस प्लैनेट की घूमने की दिशा धीरे धीरे बदलती गई। यह बदलाव इसके एटमॉस्फेयर और इसके अंदर मौजूद गर्मी के कारण आया होगा। यह बदलाव इसके एटमॉस्फेयर और इसके अंदर मौजूद गर्मी के कारण आया होगा। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत घना है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। वीनस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर बहुत घना है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। इस कारण यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिससे यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा रहता है। इस कारण यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिससे यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा रहता है। इस गर्मी के कारण वीनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में बहुत तेज लहरें उठती हैं। इस गर्मी के कारण वीनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में बहुत तेज लहरें उठती हैं, जिनके कारण इसकी घूमने की स्पीड धीमी होती गई और फिर धीरे धीरे उल्टी हो गई। ये प्रक्रिया लाखों सालों में पूरी हुई होगी। वीनस प्लैनेट का उल्टा घूमना हमें यह बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यहाँ बदलाव ही नियम है। यहाँ बदलाव ही नियम है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए, और यह भी सिखाता है कि हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें समझने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। इस प्रकार वीनस प्लैनेट का उल्टा घूमना हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं की याद दिलाता है। आउटरो दोस्तों, ये थे धरती और दूसरे प्लैनेट्स के कुछ रहस्य। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। नॉक्स टेलर्स 55 पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए। नमस्कार।